बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको आव्यूह सिद्धांत समझाया और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे। इस वीडियो में मैं एक बार उसी आव्यूह सिद्धांत से क्वेश्चन और करा रहा हूँ। 11वीं का तीसरा क्वेश्चन है, 5.2 के 11वीं का तीसरा सवाल कह रहा है, आव्यूह सिद्धांत का उपयोग करते हुए आव्यूह सिद्धांत समीकरण निकाय हल करो। बताओ बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? फॉर्मेलिटी की लाइन, दी गई समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, जहां a बराबर आप जानते हैं मैट्रिक्स गुणांक, x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक से बनने वाली मैट्रिक्स, कैपिटल X अज्ञात चर राशियों से बनने वाली मैट्रिक्स बराबर b। अब आपको पता है a इनवर्स निकालना होता है, पता है ना, क्योंकि सूत्र है x बराबर a इनवर्स b। यह है मेन सूत्र। तो इसमें a इनवर्स और a इनवर्स में सबसे पहले a की सारणिक निकालें। सारणिक 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1 निकालें सारणिक का मान। फिर एडजॉइंट निकालेंगे, प्रसार कर दें, +1, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, -3 -1 कितना आ गया? माइनस के 3, माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया, माइनस के 4 प्लस का 4 हो गया, 2 आ गया। सारणिक का मान क्या आ गया? 2। ठीक, अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए निकालना जानते हो आप, मुझे पता है। एडजॉइंट ट्रांसपोज होता है ना, अंदर चिन्ह प्लस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, माइनस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, प्लस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, माइनस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, -1 +1, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, -1 -1, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, -1 माइनस, ध्यान से करना, -1 और -1, पंक्ति छोड़ो स्तंभ -2 +1, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, -2 +3, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, 1 -3 करो ट्रांसपोज, गड़बड़ नहीं हो जाए। एडजॉइंट ए निकालो ढंग से। एडजॉइंट ए मैं मिलाता चलता हूँ संग संग, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। एडजॉइंट ए कितना आया? माइनस का 3, माइनस का 1 तो 1 हो गया, माइनस का 4, ये माइनस के 2, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 1 माइनस का 1 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। आ गया एडजॉइंट ए। अतः ए इनवर्स बराबर 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ए, 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ए। बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बहुत सरल है, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। इनवर्स निकल गया। अब हमारा मेन सूत्र क्या है? x बराबर ए इनवर्स निकालना ही तो है भैया, बस x बराबर ए इनवर्स गुना b से। x का मान रख दो। x का मान क्या है? हमने अभी अभी देख लिया है, ऊपर ऊपर ए इनवर्स आ चुका है, गुना b 1 3 -1, 1 3 -1 करें गुना, तो x y z बराबर 1/2 गुना करवाओ, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 1, क्या आ गया बेटा?
एक्स वाई जेड बराबर 7, 7 में से 3 गए 4 और 4 में 2 का भाग दे दो संगीत, 2, 2 में 2 का भाग दो 1, 8, 8 में 4 गए 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, तुलना कर दो। बड़ा टाइम लगता है ना थोड़ा सा, लेकिन आराम आराम से कैलकुलेशन करें आप। x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 2, उत्तर आ गया हमारा। ठीक है बेटा, करें कंप्लीट सवाल को। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके पहले समझा करो, फिर स्टॉप करके सवाल को किया करो। करें अगला सवाल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। सवाल कह रहा है एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, वो कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात करो, ए इनवर्स ज्ञात करो, उसके पश्चात रैखिक समीकरण निकाय हल करो। तो पहले तो ए इनवर्स निकालो और काम तो बाद में, सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ए की सारणिक, ए की सारणिक निकाल दो फटाफट मान। ए की सारणिक का मान निकाल दो, ए की सारणिक प्रसार कर दो, +1, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, क्या आ गया 7, 2 दूनी 4, 11 आ गया। सारणिक का मान आ गया 11 आ गया। अब एडजॉइंट ए बताओ, सारणिक का मान तो 11 आ गया है, एडजॉइंट ए प्लस माइनस प्लस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, 1 + 6, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, सब जानते हैं एडजॉइंट निकालना, फटाफट निकालते चलते। -2 पहले चिन्ह, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, -2 +0, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 1 -0, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो -2 और 0, -6 -0, 3 -0, 1 + 4 कर दो भैया, ट्रांसपोज साइड में कर देता हूँ। 7 -2 -4 एक बार कर दे, कहीं गलती तो नहीं होगी, मिलाते चले। 7 2 -4 सही है, 7 2 -4, 2 फिर 1 फिर 2, 2 1 2, फिर -6 -3 और 5 ट्रांसपोज कर दिया, अतः ए इनवर्स आ गया बेटा। 1/a की सारणिक 11 ना, 1/a की सारणिक एडजॉइंट ए 1/11 एडजॉइंट ए। आ गया ए इनवर्स। उसने यही कहा था ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकालो। बेटा एडजॉइंट में आप धीरे धीरे काम किया करो, तसल्ली से। सुनार का सा काम है, नजर इधर उधर थोड़ी सी भी होगी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है एक समीकरण निकाय, उसको हल करो। क्या है समीकरण निकाय, पहले लिखते हैं अपन। x - 2y बराबर 10, 2x + y + 3z बराबर 8, -2y + z बराबर 7। इस समीकरण निकाय को हल करो। समीकरण निकाय स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए, पहले ये देख लो। x - 2y, z नहीं है, लगा दो 0z, 2x + y + 3z बराबर 8। अरे z नहीं था ना इसमें, तो 0z कर दिया मैंने, 0z। ऐसे इसमें x नहीं है तो 0x, क्योंकि 3 अज्ञात राशियां हैं। वो कह रहा है इस समीकरण निकाय को हल करें। कैसे करते हैं समीकरण निकाय हल? सर 2 तरीकों से करते हैं समीकरण निकाय हल, आव्यूह विधि से और क्रेमर नियम से। लेकिन इसमें तो पहले ही हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं, ए इनवर्स पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए इसमें क्रेमर नियम नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? आव्यूह, क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स तो निकल चुका है। तो बताओ क्या है दी गई समीकरण निकाय?
किस रूप में लिखते हैं हम, ax बराबर b के रूप में लिखने पर जहां a बराबर क्या है, देखो मिलाओ, a नाम की मैट्रिक्स ये वही बन रही है जो दे रखी है। देखो 1 2 0, फिर -2 1 -2 और 0 3 1, यही बनी। तो हमारा फायदा हो गया ना, आव्यूह सिद्धांत से ही करेंगे हम। क्यों करने लगे इसको सारणिक से, आव्यूह से करेंगे। जब उसने ए इनवर्स पूछ ही लिया हमसे, तो अब ए इनवर्स वाला स्टेप तो बच गया हमारा। अब तो सूत्र लगेगा डायरेक्ट। क्या है बताओ सूत्र, अतः देखो ये ए और ये ए समान है, तो ए इनवर्स तो पहले निकल गया ना। अतः सूत्र लगाएंगे जो हमारा मेन सूत्र है, अतः x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स, अब अलग से नहीं निकालना पड़ा, पहले ही निकला है, ए इनवर्स 7 2 -4 2 1 2 -6 -3 5 इंटू बी दे रखा है उसने 10 8 7, कर दो गुना कर दें और 11 का फिर भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। 11 का भाग लग जाएगा बाहर से, करो 70 16 42 20 + 8 -21 -40 + 16 + 35, कितना आ गया, एक्स वाई जेड बराबर आ गया 70 और 10 80 और 6 86, 86 में से गए 42 44 और 44 में 11 का भाग दिया 4, 20 और 8 28 28 और 28, कहीं गलती तो नहीं हुई, 28 में से 21 गए, कहीं गलती हुई है, 20 माइनस का आएगा ये, देखो कहीं गलती हुई है मुझसे लिखने में जल्दी में। ए इनवर्स का है, ए इनवर्स में देखना कुछ गलती है, 7 2 माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 2 होगा, देखना -20, तो माइनस का 20 प्लस का 8 माइनस का 12 माइनस का 33, 11 का भाग दिया -3, -5 और +11, तो 11 हो गया, प्लस का 11 और 11 में 11 का भाग दोगे 1, करके देख लेना, 1/11 44 -33 11 का भाग दे दिया। तुलना करने पर करो तुलना, x बराबर 4 y बराबर -3 और z बराबर 1। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक 5.2 पूरी करें आप। केवल एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, मैं आपको इस 13वां और 14वां सवाल में समझाऊंगा, 13वां 14वां और 15वां तीनों में समझाऊंगा। आप विविध के सवाल चालू करें, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, विविध में कौन कौन से करने हैं आप खुद करें। पहला दूसरा सरल सवाल है, तीसरा चौथा हो जाएंगे आपसे, चौथे के बाद 7वां ये आपसे हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे बच्चे कुछ उनको मैं करवाऊंगा, इनको तो करें आप। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। आप ऐसा मत सोचें सवाल इतने सारे दे दिए, सारे सवाल आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, बहुत सरल सवाल हैं, ये सारे हम कर चुके हैं पहले। 12वां 13वां 14वां मैं समझाऊंगा, 15वां 16वां मैं समझाऊंगा, 17वां मैं समझाऊंगा, 18वां 19वां और 20वां मैं समझाऊंगा, 18वां। ये विविध के सवाल हैं बेटा, इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, विविध में ये करें। इस प्रश्नावली में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक नहीं दो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं मिक्स से, उन दोनों कॉन्सेप्ट को करेंगे, और 5.2 के जितने भी सवाल और बच रहे हैं उनको तो मैं समझाऊंगा। आप तो 12वें सवाल तक करें और विविध के इन सवालों को कर दें। ओके बच्चों, बाय बच्चों, आप कंप्लीट करेंगे होमवर्क जरूर।